राहुल गांधी जब हिंदुत्व का मजाक उड़ा रहे थे, दुर्गा की शक्ति और लक्ष्मी की शक्ति पर सवाल कर रहे थे, तो योगी आदित्यनाथ ने उनकी इस मूर्खता पर उनके इलाज की दवा बताई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग जीवन भर बबुआ और पप्पू रह जाते हैं। उन्हें समझना चाहिए, उन्हें बताया जाना चाहिए कि कुछ लोग जीवन भर बबुआ और पप्पू क्यों रह जाते हैं। राहुल गांधी को पप्पू उस व्यक्ति ने कहा जो आज राहुल गांधी का सबसे बड़ा चेला नंबर 1 बना। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी को पप्पू बताया था, और उसके बाद पप्पू एक मजाक के पात्र बन गए और संसद भवन में ही उन्होंने खुद के बारे में यह कहा कि हाँ, मुझे लोग पप्पू बोलते हैं, हाँ मैं हूं पप्पू। और उसके बाद पूरा सदन ठहाकों में गूंज गया। आज योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कोई भी पप्पू जीवन में पप्पू क्यों रहता है। पप्पू लोग अपने बच्चों को प्यार से कहते हैं। पप्पू बड़ा प्यारा नाम है, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। पप्पू माने बच्चा, पप्पू मतलब नादान, पप्पू मतलब मासूम। लेकिन 55 साल का ये पप्पू, आज उसके लिए योगी आदित्यनाथ ने लगातार 2 ट्वीट्स किए और उसके बाद उन्होंने कहा कि मोदी से नफरत में राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो दिखाता है कि कुछ लोग जीवन भर पप्पू क्यों रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि मां दुर्गा, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी पर आक्रमण करते करते राहुल गांधी हिंदुत्व पर आक्रमण करने लगे। योगी ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि वो हिंदुत्व को अपमानित करने पर लगे हुए हैं। ये पूरी तरह से बिल्कुल, ये उन्होंने कहा था कि मैं आपके लिए पप्पू हूं, ऐसा शब्द का इस्तेमाल सदन में किया था और खुद का उन्होंने एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की थी। आज योगी आदित्यनाथ ने देखा इस ऐसी मूर्खता का जवाब कैसे दिया जाए। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदुत्व को अपमानित कर रहे हो तुम। दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की शक्ति पर सवाल करने वाले, इनसे ये अपने आप में इसका जवाब है कि कुछ लोग जीवन भर पप्पू और बबुआ क्यों रह जाते हैं। राहुल गांधी की यह दुर्गति क्यों है, ये राहुल गांधी के सिपह सालार नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने उनका इलाज बताया। योगी जानते हैं कि राहुल अपना इलाज नहीं कर पाएंगे और राहुल के सिपह सालार उनका इलाज भी नहीं करने देंगे। ऐसे कंडीशन में योगी आदित्यनाथ ने ये मर्ज तो बता दी, दवा इसका क्या है, इलाज, बीमारी तो बता दी कि यह बीमारी है, उसका इलाज भी बता दिया, उसकी दवा भी उन्हें बता दी, लेकिन राहुल गांधी को यह दवा देगा कौन, यह महत्वपूर्ण। तो राहुल गांधी ने क्या ठान लिया है कि वो ताउम्र पप्पू रहेंगे, ताउम्र बबुआ रहेंगे, लेकिन क्या किसी पप्पू, किसी बबुआ को सनातन संस्कृति और सनातन धर्म का अपमान करने का ठेका दिया जा सकता है? उसे इस तरह से दलाल कहने का अधिकार दिया जा सकता है? राहुल गांधी, सवाल यह है कि योगी ने आज थोड़े से मजाकिया रूप में रहे, लेकिन योगी का रुख वो आना है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश से चुनाव से पहले कांग्रेस के इस पप्पू ने, कांग्रेस के इस बबुआ ने योगी को एक महत्वपूर्ण हथियार दे दिया है। योगी जानते हैं तीर कहां मारना है जो चोट लगना है। आज योगी ने ये संदेश दे दिया कि कांग्रेस के इस पप्पू, ये ताउम्र रहने वाले पप्पू, कांग्रेस के इस जीवन भर के इस बबुआ के लिए के माध्यम से चुनाव प्रचार उनके लिए कितना आसान हो जाए। दरअसल कई बार ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों का होना जरूरी है। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि मनी लॉन्ड्रिंग चैनल के दलालों का होना जरूरी है। उनकी चिरकुटाई जब तक आप देखेंगे नहीं, तब तक आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको सब कुछ लगेगा कि क्या जोली हो रहा है। ये मनी लॉन्ड्रिंग चैनलों के दलाल, ये खराती पारे टाइप के लोग जो हैं, ये आपको विवश करते हैं। कई बार जब आप कई बार सो जाते हैं ना, जब आपको कई बार लगता है कि अच्छा यार बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है राम मंदिर बन जाना, ये 370 हट जाना तो बहुत आसान था, ये ट्रिपल तलाक का खत्म हो जाना बहुत आसान था, ये सीए कानून लाना कितना आसान था, तब आपको ये चिरकुटों की टोली, ये पप्पुओं का गिरोह, ये खैराती गिरोह, ये पत्रकारिता के बिके हुए लोग, ये खलियर खैराती गैंग आपको एहसास कराते हैं कि जगे रहना। इसीलिए कई बार मैं कहता हूं इन सबका होना बहुत जरूरी है।